एवरीवन, मेरा नाम है अदिति। आप सभी लोगों के लिए आज से इस क्लिप के अंदर टॉपिक वाइज मैं आपके लिए वीडियोस लाई हूँ। ये जो वीडियोस है ये आप लोगों के लिए काइंड ऑफ एक डेमो भी है जो हम लोगों ने पेड क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ा है। तो आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ कुछ झलकी मिलने वाली है कि हमने पेड क्लासेस में क्या पढ़ा था। एक विटनेस की जैसे एक प्रूफ भी आप लोगों के सामने है कि जो हमने क्लास में पढ़ा और हमारे एग्जाम के अंदर क्या आया वो भी आप कोरिलेट कर सकते हो। तो आप लोगों के लिए रोज शाम को 7 बजे ये सीरीज आने वाली है जिसके अंदर हम आप लोगों को डिटेल में पढ़ाएंगे कि पूरा सीएस में कैसे आप लोग सॉल्यूशन दे सकते हो। इफ यू विश कि इसी तरीके से 2024 दिसंबर के लिए आप लोग हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हो, मेरे साथ पूरा कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहते हो, तो 1 जुलाई से आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा है। देखो, प्लान करो, अपने आप प्रूफ देखो कि हमने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, और लाइव फाउंडेशन बैच 1 जुलाई से ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने के लिए जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो, नंबर आपके पास में है। ये सभी चीजें आप लोगों को इसके अंदर मिलेगी, स्पेशली स्टडी प्लानर, पूरे 6 महीने का मेरा लेसन प्लान और आपको कब क्या रिवाइज करना है, दोनों शीट्स आप लोगों को मिलने वाली है। पहला सेशन होगा 1 जुलाई को, तो ज्वाइन कर लीजिएगा, नंबर आप लोगों के पास में है। और आप चलते हैं कंटेंट पर, आज के टॉपिक के ऊपर कंट्रोल यूनिट के ऊपर बात करना शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि हमारा जो कंट्रोल यूनिट है उसका मेन मोटिव जो होता है वो 2 चीजें करना होता है। अब सीन ऐसा है कि यहाँ पर रखा हुआ है मेरा सीपीयू। सीपीयू जो है ना, उसी के अंदर मेरे पास में 2 यूनिट्स होती हैं। एक मेरे पास में अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होती है, ठीक है, और एक मेरे पास में होती है कंट्रोल यूनिट। ये जो कंट्रोल यूनिट है इसका मेन मोटिव क्या है? इसका मेन मोटिव ये है मैम कि ये कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करता है और ये क्या जनरेट करता है? टाइमिंग सिग्नल्स को जनरेट करता है। इसमें कोई नई बात नहीं है मैम, ये तो हम लोग अच्छे से जानते हैं। अब हम लोग जो है वो इस कंट्रोल यूनिट की डिजाइनिंग सीखने वाले हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चरिंग के अंदर। कंट्रोल यूनिट डिजाइन कैसे होता है, कंट्रोल यूनिट के अंदर ये जो कंट्रोल सिग्नल्स है ये कैसे जनरेट होते हैं, कैसे टाइमिंग सिग्नल्स जनरेट होते हैं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ये कंट्रोल सिग्नल्स होते क्या है, तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि कंट्रोल सिग्नल्स जो है ये वो सेट ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस हैं, राइट, वो सेट ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस है जो सीपीयू यूज करता है टू कंट्रोल द सिस्टम। राइट, कोई भी टास्क, कोई भी काम, कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर आप लोगों के सिस्टम में टेक प्लेस करता है तो हमने देखा था कि मैम हम उस पूरे इंस्ट्रक्शंस को माइक्रो ऑपरेशंस में डिवाइड करते हैं। एक एक माइक्रो फ्रैक्शन ऑफ द माइक्रो ऑपरेशन के अंदर भी जो काम हो रहा है वो भी कौन जनरेट कर रहा है? आपका कंट्रोल यूनिट जनरेट कर रहा है आपके कंट्रोल सिग्नल्स के फॉर्मेट के अंदर। ये सिग्नल्स होते हैं, ये सिग्नल्स पहुंचाएगा किसको? जो भी एंटिटी है जिसको काम करना है उस तक ये सिग्नल्स पहुंचेंगे और फिर वो काम आपका होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इंटरप्ट को हैंडल करना है तो इंटरप्ट वेक्टर टेबल में जाके इंटरप्ट सर्विस रूटीन को ढूंढना, तो उसके लिए भी ये भी एक तरीके का माइक्रो ऑपरेशन है, उसके लिए भी कंट्रोल सिग्नल्स ही जनरेट होंगे तभी काम होगा। और ऑब्वियस ही बात है मैम कि कंट्रोल सिग्नल्स हमको ये बता रहे हैं कि क्या करना है, ये क्या हमको बता रहे हैं कि क्या करना है, ठीक है, बट हमको क्या कब करना है ये कौन बताता है? ये आप लोगों के बताते हैं टाइमिंग सिग्नल्स कि कब हमको ये कंट्रोल सिग्नल को काम में लेना है। ठीक है, आपके पास में इस तरीके से कंट्रोल सिग्नल 1, कंट्रोल सिग्नल 2, कंट्रोल सिग्नल 3 एंड सो ऑन ऐसी चीजें होंगी और आपके पास में यहाँ पर टाइमिंग होगी, राइट, कि टाइम 1 करना है, टाइम 1 पे कंट्रोल सिग्नल 1 या कंट्रोल सिग्नल 2 को एग्जीक्यूट करना है, फिर ऐसे करना है, यानी प्रॉपर स्केड्यूल क्या करना है और कब करना है, ये दोनों चीजें कौन बना रहा है? आपका कंट्रोल यूनिट, ठीक है। और अगर नोटिस करो तो ये किसको बता रहे हैं ये सब चीजें? ये आपके अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट को ही तो बता रहे होंगे ना, क्योंकि अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ही है जो सारे ऑपरेशंस को टेक प्लेस करेगा। या तो हमारे कंप्यूटर में अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं या फिर लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, और दोनों का ही जो हब है, दोनों का ही जो यूनिट है वो कौन है? आपका अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ पर कंट्रोल यूनिट जो है वो आप लोगों के मेमोरी मॉड्यूल से भी बातचीत करता है ना, साथ ही साथ आप लोगों का जो भी इनपुट आउटपुट मॉड्यूल है उससे भी बातचीत करता है, सभी से बातचीत हो रही है। यहाँ पर कोई भी काम हमारे पास में हो रहा है कंप्यूटर के अंदर तो वो इन द फॉर्म ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स हो रहा है और कुछ नहीं है। आप ये मान के चलिए माइक्रो ऑपरेशंस ही है। वो माइक्रो ऑपरेशंस कौन से माइक्रो ऑपरेशन है जो टेक प्लेस होने चाहिए और कब होने चाहिए, यही है जो आपका कंट्रोल यूनिट आपको बनाता है।
ठीक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये हमको समझ में आ गया कि हाँ मैम आप क्या बोलना चाह रहे हो, कंट्रोल सिग्नल्स का क्या मतलब है, कैसे हो रहा है, ये चीज़ हमको समझ में आ गई। जैसे कि आप लोग देख भी सकते हो, ये आप लोगों के पास में क्या है, कंट्रोल यूनिट का ब्लॉक डायग्राम है। कंट्रोल यूनिट के पास में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होगा। सोच के देखो कि मैम क्यों इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होगा। मैम हम रजिस्टर्स पढ़ के आए हैं और हमको अच्छे से पता है जो IR होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है, उसका क्या काम होता है मैम, जो भी इंस्ट्रक्शन अभी करंट के अंदर एग्जीक्यूट हो रहा होगा, है ना, उसको खोल के रखने का काम आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर करता है। जो भी अभी करंटली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है उसे खोल के रखता है ये, ताकि उसको पढ़ पढ़ के काम कर सके कि क्या काम करना है, कैसे करना है, ये सब लिखा होता है उसमें। अब यहाँ पर जो है ये हमारे पास में करंट इंस्ट्रक्शन रखा हुआ है। करंट इंस्ट्रक्शन में मल्टीपल क्या होंगे, माइक्रो ऑपरेशंस होंगे, और उन माइक्रो ऑपरेशंस को करने हैं, कैसे करना है, क्या करना है, वो कंट्रोल यूनिट डिस्कस करता है। तो इसके पास में एक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हो गया जिसमें करंटली एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन ओपन है, हेल्ड है। इसके अलावा हमारे पास में कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट होंगे और टाइमिंग सिग्नल्स जनरेट होंगे, तो उनको कैरी करने के लिए एज अ कैरियर हमारे पास में कंट्रोल बस होती है, जो कि क्या करती है, कंट्रोल सिग्नल्स को कैरी करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ऑब्वियसली ये जो आप लोगों की कंट्रोल बस है, अगर मैं इससे पूछूं कि इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो ऑब्वियसली आप जानते हो मैम कंट्रोल बस है, कंट्रोल लेके जाती है, तो हमेशा वन डायरेक्शन में जाती होगी। कंट्रोल यूनिट ही होगा जो सिग्नल्स को लेके जाता होगा, राइट। अब सीन ऐसा है कि आपके पास में जो ये कंट्रोल यूनिट है, इस कंट्रोल यूनिट के पास में क्या होता है, एक कंट्रोल वर्ड नाम की चीज होती है। देखो कंट्रोल सिग्नल और टाइमिंग सिग्नल्स की यहाँ पे बातचीत हो रही है, और मैंने आप लोगों को बोला था हमारे कंप्यूटर के पास में हर चीज रिमेंबर करने के लिए कोई ना कोई एक मेमोरी यूनिट होती है। अब सीन ऐसा है, ऐसा यूनिट जहां पर हमने सभी के सभी ये कंट्रोल सिग्नल्स को रखा हुआ है ना, उस पूरे यूनिट को हम लोग किस टाइप की मेमोरी बोलेंगे, कंट्रोल मेमोरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंट्रोल मेमोरी, जहां पे कंट्रोल सिग्नल्स ऐसे रखे हुए हमने। सो कंट्रोल सिग्नल्स नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं कलेक्शन ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स, उन्हें हम लोग बोलते हैं कंट्रोल वर्ड। जो भी कंट्रोल सिग्नल्स आपके कंट्रोल यूनिट से जनरेट होते हैं उनके कलेक्शन को हम बोलते हैं कंट्रोल वर्ड। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि मैं आप सभी लोगों को लॉजिकल एड्रेस एंड लॉजिकल एड्रेस स्पेस या फिजिकल एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस स्पेस बताती थी, बिल्कुल वैसा ही है ना। इमेजिन करिएगा, मैंने आप लोगों को ये चीज पढ़ाई भी हुई है, इमेजिन करिएगा कि हमारे पास में क्या है, हमारे पास में मान लो 32 बिट है, और आप लोगों से मैं पूछूं कि 32 बिट का कोई भी एक आपके पास में ब्लॉक है, तो आप मुझे ये बता सकते हो मैम इस 32 बिट से मैं 2 की पावर 32 सिग्नल जनरेट कर सकती हूँ, या 2 की पावर 32 टोटल ऑपरेशंस यहाँ से मैं जनरेट कर सकती हूँ। ये हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। या अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि मेरे पास 2 की पावर 32 इंस्ट्रक्शंस है, तो बताओ कि एक इंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट्स रिक्वायर्ड होंगे, तो आपको पता है कि कितने रिक्वायर्ड होंगे, 32 रिक्वायर्ड होंगे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे पास में अगर कोई भी एक कंट्रोल वर्ड है और वो कंट्रोल वर्ड का मेमोरी स्पेस मुझे गिवन हो बिट्स के अंदर, तो मैं टोटल नंबर ऑफ कंट्रोल सिग्नल जनरेट कर सकती हूँ। हाँ जी कर सकते हो मैम। सिमिलरली कंट्रोल सिग्नल से हम कंट्रोल वर्ड तक भी वापस जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। log बेस 2 या 2 की पावर इसी तरीके से कन्वर्जन होता है। क्यों, कंट्रोल सिग्नल्स भी 0 और 1 की भाषा के अंदर ही होंगे, तो वो जो कंट्रोल सिग्नल जनरेट हो रहे हैं कंट्रोल वर्ड के अंदर, वो भी क्या है मैम, वो भी 0 एंड 1 की भाषा में है, यानी कि वो भी क्या चलेंगे, बाइनरी फॉर्म में चलेंगे, या तो 2 की पावर में या log बेस 2 के अंदर। क्लियर, एक एक चीज में बस चारों की बस समझ लो आपकी ये सारी चीजें होती क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगी कि इनकी यूटिलिटी क्या होती है। ठीक है जी, तो कंट्रोल वर्ड क्या होता है, जिसमें कलेक्शन ऑफ हम लोग क्या बोलते हैं मैम, कंट्रोल सिग्नल्स को बोलते हैं। इसके अलावा एक और चीज है जो यहाँ पर हम लोगों को याद रखनी है कि जो आप लोगों का कंप्लीट कंट्रोल यूनिट है, इस पूरे कंट्रोल यूनिट के ऑर्गेनाइजेशन के मेरे पास में 2 तरीके हो सकते हैं। अगर मैं ये कंट्रोल यूनिट डिजाइन करना चाहती हूँ तो इस कंट्रोल यूनिट को डिजाइन करने के मेरे पास 2 तरीके होते हैं। या तो मैं सॉफ्टवेयर की अप्रोच से इसको तैयार कर सकती हूँ, या मैं हार्डवेयर की अप्रोच से इसको तैयार कर सकती हूँ। थोड़ा सा बैकड्रॉप आप लोगों को अगर मैं याद दिलाऊं तो आप सब लोगों को अच्छे से याद होगा कि हमारे पास में एक चिप होती है जिसको हम लोग कहते हैं रोम चिप। सभी लोग अच्छे से जानते हैं रोम के बारे में, रीड ओनली मेमोरी है ये। ठीक है, आईसीटी की क्लास नहीं है, तब बेसिक्स बताने की जरूरत मुझे नहीं होनी चाहिए। सीएस ग्रेजुएट्स पोस्ट ग्रेजुएट्स यहाँ पर बैठे हैं, बट स्टिल रोम की बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ। अगर मैं यहाँ पर रोम से आप लोगों से पूछूं तो रोम क्या हेल्ड करता है मैम, रोम जो है तो उस पर एक तरीके का फर्मवेयर होता है, और फर्मवेयर पे वो प्रोग्राम्स होते हैं जो कंप्यूटर को रन करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आपका बायोस,
लाइक फॉर एग्जाम्पल आपका बायोस है ना, बूटस्ट्रैप प्रोग्राम यहाँ पर लिखा हुआ होता है, और आपका कंप्यूटर का बूटिंग कैसे होती है, कंप्यूटर की बेसिक फंक्शनिंग कैसे होती है। नॉट जस्ट दैट, आपके पास में यहाँ पर जो डिवाइस कंट्रोलर प्रोग्राम्स हैं, है ना, वो डिवाइस कंट्रोलर प्रोग्राम्स भी यहीं पर लिखे हुए होते हैं, रोम चिप पर ही लिखे हुए होते हैं। तो जो बेसिक एंटिटी है आप लोगों की कि कंप्यूटर कैसे भी काम करता है, वो सारी चीजें रोम चिप पर ही लिखी होती है। एक्चुअली में सरप्राइजिंग बात ये है कि हम लोग जो ये कंट्रोल यूनिट डिजाइनिंग सीख रहे हैं, हम और कुछ नहीं, हम एक नई तरीके की रोम चिप बनाना ही सीख रहे हैं, और कुछ नहीं। जैसे कि रोम चिप होती है, रोम चिप पर बाकी सारी चीजें लिखी हुई होती है। आप इमेजिन करो कि मैं भी क्या कर रही हूं, अब कंट्रोल यूनिट, एक तरीके की चिप ही बनाना डिसाइड कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, सीख रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये भी तो कहाँ पे है, सीपीयू के ऊपर है, और सीपीयू भी क्या होता है, एक चिप ही होती है मैम, जैसे कि रोम होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे रोम चिप है वैसे ही कंट्रोल यूनिट या सीपीयू की भी एक चिप होती है, जिसको आप लोगों ने देखा होगा, फेमस कंपनी इंटेल, है ना, आपने मदरबोर्ड के ऊपर देखा होगा इंटेल का सीपीयू रखा हुआ होता है, चिप ही तो है। और आपको पता है ये चिप क्यों होती है मैम, ये जो है ये इलेक्ट्रिक करंट के बिहाफ पे चलती है, इलेक्ट्रिक करंट के बिहाफ पे चलती है, सिग्नल्स के फॉर्म में ट्रांसमिशन यहाँ पर होता है, डिजिटल सर्किट से बनी हुई होगी,